Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about some beauty parlors जो आजकल 3,000-4,000 के ब्राइटनिंग क्रीम्स बेच रहे हैं या एट टाइम्स 20-30,000 का मिरेकल फेशियल भी सेल कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये सारे क्रीम्स में स्किन लाइटनिंग एंड स्किन वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, बट अभी क्योंकि लोगों में एक अवेयरनेस आ गया है स्किन कलर को लेके, तो डायरेक्टली ये लोग ऐसा बोल के सेल नहीं करते कि गोरा होना है तो ये क्रीम यूज करो। ये स्टेटमेंट दे डू नॉट यूज, इसलिए सब स्किन ब्राइटनिंग एंड ग्लोइंग ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो वंदना को भी हम स्किन वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम दे रहे हैं, एडवांस ब्राइटनिंग स्किन की। एंड वी ऑल नो वाइटनिंग क्रीम सेल करने वाली कितनी कंपनीज ने अपना नाम अभी बदल दिया है, बट अभी कई लोगों ने डिफरेंट तरीके से ये झूठ बोलना शुरू कर दिया है। और वो इनका फेस 20-30% स्टिच करेगा, डन, और बाकी फेस को वाइटनिंग करेगा, डन। अगर आपको भी फेस लिफ्ट एंड स्टिच कराना तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सी रिसेंटली मुझे कुछ मैसेजेस आए थे लोगों से जहाँ पे दे वर लेटिंग मी नो कि एक इन्फ्लुएंसर का पेज देखा उन्होंने, द लेडी विद लॉन्ग नेल्स, उनकी बात हो रही है। वहाँ पे मिरेकल किट का इतना रील्स उन्होंने देख लिया कि एक मिरेकल किट उन्होंने ऑर्डर कर लिया, बट अभी उनके फेस पे वो यूज करने की वजह से रिएक्शन हो गया है, सीवियर रिएक्शन है, एंड द क्रीम हैज मेस्ड अप एवरीथिंग। अभी आई अग्री दिस इज अ सीरियस इशू, बट जो ऐसे क्रीम्स लोग बेचते हैं ना ये बोल के कि इससे स्किन लाइटनिंग हो जाती है, पिगमेंटेशन जाएगा, वो लोग अपने प्रोडक्ट्स के डब्बे में कहीं ना कहीं ये लिखते हैं कि प्लीज डू पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग दिस, तो वो लाइबिलिटी से वहाँ बच जाते हैं। कल किसको कुछ एलर्जी वगैरह हुआ तो दे से कि हमने तो लिखा था क्लियर कट बॉक्स में कि पैच टेस्ट कर लो, एंड यहाँ पे पूरी गलती ऐसे फॉल्स क्लेम करने वाले लोगों का नहीं है बट कस्टमर्स का भी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, जो सर्टिफाइड ही नहीं है वो आपको बोल रहे हैं कि ये क्रीम फेस पे लगा लो, ये पैक बालों पे लगा लो, ये सप्लीमेंट खा लो, तो आप इतनी इजीली ये बात मान कैसे लेते हो? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू बी केयरफुल, टू नो व्हाट यू आर यूजिंग। अरे मैम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, गारंटी है हमारी। वेट भी कम होगा, पेट भी कम होगा, जो कम हुआ दोबारा बढ़ेगा नहीं। आप यूज कर सकते हो, ये स्लिम फिट और जीरो फिगर, कम भी होगा, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इंटरनेट पे भर भर के पेजेस आपको मिलेंगे जो ओपनली क्रीम सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। कोई भी आजकल अपना सप्लीमेंट का ब्रांड बना के सेल करने में लगा है, उनको उसके बेसिक्स भी नहीं पता होते, स्टिल दे आर सेलिंग इट, एंड बिना कोई सवाल पूछे लोग उसे खरीद के खा भी रहे हैं। तो बिना किसका बैकग्राउंड जाने जस्ट ऐसे ही बात मान लेना, इसमें कहीं ना कहीं कस्टमर्स की भी गलती है। नो डाउट सच इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो एट फॉल्ट, बिकॉज एक तो दे आर इररिस्पॉन्सिबल एंड दूसरा काफी ओवर प्राइस्ड वो चीजें बेचते हैं। आई एम नॉट सेइंग ये सब वर्क नहीं करता, इसमें ना ऐसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो टेम्परेरी रिजल्ट्स देते हैं, बट क्या ये सब प्रोडक्ट्स का 10 एंड 20 हज़ार का वर्थ है? बिल्कुल नहीं। सेम कॉम्पोजिशन के साथ ना आपको दूसरे किट्स भी मिल जाएंगे जो 1,000 रुपए के अंदर होते हैं। जैसे निशा लांबा का ये स्किन वाइटनिंग क्रीम ले लो, जिसको वो बहुत स्पेशल बताती है एंड बहुत रिसर्च करके दे हैव मेड ऐसा मार्केट करती है। वेराज इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जब मैंने ढूंढा तब आई सॉ कि सेम इंग्रेडिएंट्स सेम कॉम्पोजिशन के साथ दूसरे प्रोडक्ट्स आराम से मार्केट में अवेलेबल है, एंड वो भी काफी अफोर्डेबल रेंज में, कुछ 500 से कम है उसका प्राइस। एंड यहाँ निशा वही सेम प्रोडक्ट जिसमें सेम चीजें डाली गई है, शी इज सेलिंग इट फॉर 3,000 और 4,000, एंड दूसरे जो भी प्रोडक्ट्स है ना उनका भी हालत सेम है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स है बट प्राइस काफी ज्यादा है। सी हैव ऑलवेज सेड दिस कि एक ब्रांड वैल्यू होता है, तो एक पर्सन अपने वो वैल्यू का ना एक्स्ट्रा चार्ज करता है एट टाइम्स, बट ये केस में निशा ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज ये कैटेगरी की वो एक्सपर्ट है ही नहीं। जिन्हें नहीं पता, निशा ओन्स अ ब्यूटी पार्लर जहाँ पे वो डिफरेंट सर्विसेज लाइक मेकअप, हेयर एक्सटेंशंस, नेल एक्सटेंशंस, फेशियल्स वगैरह प्रोवाइड करती है। अभी निशा अगर कोई मेकअप या ब्राइडल कोर्स या नेल एक्सटेंशन कोर्स सेल कर रही होती तो किसको क्वेश्चन करना नहीं बनता कि वाई शी चार्जिंग सो मच। वो कोर्स का कितना भी ले सकती है बिकॉज इस कैटेगरी में उनका नॉलेज है, बट वो जो सेल कर रही है वो स्किन क्रीम्स है, एंड देन शी इज प्रिस्क्राइबिंग ऑल्सो कि ये स्किन प्रॉब्लम है देन यूज दिस, या हेयर से अगर रिलेटेड है, बाल झड़ रहे हैं तो यूज दिस। तो ये कैटेगरी की वो एक्सपर्ट नहीं है, तो हाउ कैन शी चार्ज 3,000 to 4,000 फॉर वन प्रोडक्ट? अगर पूरा रूटीन का इनका किट खरीदना होगा ना तो आराम से आपके 20-30 हज़ार जाएंगे, जिसको बनाने का कॉस्ट लिटरली बहुत कम है। एंड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने इनके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा ढूंढा एंड आई गॉट टू नो कि कहाँ मैन्युफैक्चर होता है ये सब। एंड ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी है बिकॉज ओपनली शी इज क्लेमिंग दैट 0 साइड इफेक्ट्स है इसके, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये आपके फेस पे से सारी टैनिंग को साफ करेगा और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। यू कैन मेक सच क्लेम्स, रीजन बीइंग जहाँ पे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं ना वहाँ पे किसी न किसी वे से साइड इफेक्ट होता ही होता है। सबका स्किन अलग है, तो चलो 10 में से 8 लोगों को शायद कुछ इश्यू नहीं होगा, बट देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि 2 को कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। इतना बड़ा क्लेम ना बड़ी बड़ी कंपनीज भी अवॉइड कर दिया करना। ऑल्सो यहाँ पे एक बेसिक सवाल आता है कि लोगों के पास इतना पैसा है अगर कि वो 5,000, 10,000 एट टाइम्स 20,000 तक खर्चा कर लेते हैं ये इन्फ्लुएंसर्स के प्रोडक्ट्स पे, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लेते फॉर द स्किन प्रॉब्लम्स? या हेयर प्रॉब्लम है तो कंसल्ट अ ट्रिकोलॉजिस्ट जो एक हेयर एंड स्कैल्प एक्सपर्ट होता है। बहुत कम चार्जेस होते हैं उनके, कुछ लोग तो एट टाइम्स 500 and 1,000 की रेंज में ही चार्ज करते हैं, एंड 20-25 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले लोग भी ना काफ़ी नॉमिनल चार्जेस रखते हैं।
इनके पास एक्चुअल नॉलेज है, उन्होंने पढ़ाई किया होता है एंड दे कैन प्रिस्क्राइब क्रीम्स एंड मेडिसिन टू यू। ऐसे ही कोई भी आपको कुछ भी प्रिस्क्राइब या सजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोग शेयर कर सकते हैं इंटरनेट पे, बट सर्टन क्रीम्स एंड केमिकल्स यू कांट प्रिस्क्राइब टू अदर्स। ये बोला जा सकता है कि ये मैंने यूज किया था। जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं ना, वो जनरली ये सजेस्ट करते ही करते हैं कि डर्मैट से बात कर लो एंड देन ही ये ट्राई करना। एंड लोग इतने नाइव कैसे हो सकते हैं? पीपल आर राइटिंग इन द कमेंट्स एंड आस्किंग निशा कि मैम मेरी पिगमेंटेशन है, क्या करूँ? मेरी स्किन ड्राई है, क्या करूँ? क्या आपकी ये क्रीम यूज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? सीरियसली, हाउ कैन यू आस्क एडवाइसेस फ्रॉम देम? वो इसके लिए सर्टिफाइड नहीं है। यू नो द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्किन लाइटनिंग क्रीम इज स्किन इरिटेशन, बिकॉज उसमें ग्लूटाथायोन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है। सर्च कर लेना, उसके बारे में लिखा हुआ है। एट टाइम सीवियर केसेस में लोग स्किन डिस्कलरेशन भी फेस करते हैं एंड ऐसे प्रोडक्ट्स ना टेम्पररी काम करते हैं। जैसे ही आपने यूज करना बंद कर दिया, वो इफेक्ट चला जाता है। सी आई डोंट बिलीव इन कैंसिलिंग एनीवन और एनीथिंग, दैट इज नॉट ओके, बिकॉज आप सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि इनसे सर्विसेज मत लो, ब्यूटी पार्लर्स में वगैरह मत जाओ सर्विसेज लो, मेकअप, हेयर एक्सटेंशंस, नील एक्सटेंशंस, बिकॉज उसमें वो लोग एक्सपर्ट होंगे। बट हेयर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, स्किन प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, जबकि आप एक्सपर्ट नहीं हो उस चीज़ में, देन इन सच केसेस पीपल नीड टू बी कॉल्ड आउट व्हेन दे आर बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। एंड ऐसे रील्स के कमेंट्स पढ़ के एक चीज़ आई हैव अंडरस्टूड कि कुछ लोग जेन्युइनली ऐसे रील्स पे भरोसा कर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन के पास उनके इश्यूज़ के ना आंसर्स है। तो ऐसे जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, उनका फ़ायदा उठाना ठीक नहीं है। अभी निशाना हेयर एक्सटेंशंस के प्रोडक्ट्स भी सेल करी है, तो नो इश्यूज इन दैट, बिकॉज इट इज़ अ प्रोडक्ट जिससे किसको कुछ सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वजह से आई डिड नॉट मेंशन इट। बट ऐसे क्रीम्स के फॉल्स मार्केटिंग की वजह से ना लोगों को सीवियर रिएक्शंस हो सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि क्या आपने कभी ऐसे क्रीम्स किसी इन्फ्लुएंसर के बोलने की वजह से खरीदे हैं एंड कुछ ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस आपने फेस किया है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।